बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी करने वाले 3 लोगों को फांसी की सजा दी है। इन 3 लोगों पर ईरान में इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप था। बड़ी बात यह है कि ईरान ने अब तक 700 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो युद्ध के बीच ईरान में रहकर इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ जासूस पकड़े गए हैं और उनमें से 3 जासूसों को फांसी देने की सजा का ऐलान किया गया है ईरान की ओर से। 700 मोसाद के जो जासूस हैं वो यहाँ पकड़े गए हैं। एक मिनी हेडक्वार्टर हम कह सकते हैं ईरान के भीतर बना हुआ था और इसीलिए आसान था इजराइल के लिए ईरान पर हमला करना। अब इन्हीं पर कार्रवाई कर रहा है ईरान और 3 ऐसे जासूस उनको फांसी की सजा देने जा रहा है। जंग के दौरान जासूसी कोई नई बात नहीं है, लेकिन ईरान में ऐसे 700 लोगों को पकड़ा जाना हैरान करने वाला है। जिन 700 लोगों को ईरान में पकड़ा गया उनमें कईयों पर आरोप है कि उन्होंने ईरान में इजराइल की खास डिवाइस पहुंचाई। यही नहीं, ईरान के कुछ अहम लोग जो इजराइल के टारगेट पर थे उनकी लोकेशन ट्रैक करने में इजराइल की मदद की। युद्ध के दौरान इजराइल के टारगेट पर ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक भी थे जिनकी हत्या की गई। और यही नहीं, ईरानी सैन्य कमांडरों की हत्या के लिए भी खुफिया जानकारी, लोकेशंस इन एजेंटों ने इजराइल से शेयर किया और ईरान में इजराइल के एजेंटों ने इजरायली ड्रोन को कंट्रोल करने में मदद की है। इजराइल के अलावा इसके अलावा आरोप है कि इन 700 लोगों में कईयों ने ईरानी सैन्य अड्डों की तस्वीरें इजराइल भेजने का काम भी किया है। और भारत में इजराइल के राजदूत रूबिन अजार ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा कि 12 दिन की जंग में इजराइल ने ईरान के 2 खतरों को खत्म कर दिया है। वो 2 खतरे कौन से थे, आपको उनकी जुबानी सुनवाते हैं। Sir, what is the present situation after this ceasefire? Do you think this will go long? The ceasefire is stabilizing Iraq. We support the ceasefire. We have achieved our goals in 12 days to remove 2 existential threats from Israel. One was the military nuclear program, which we set back for many years, and also the ballistic missile program. These 2 programs were actually a threat to our existence, given the fact that the Iranian regime has sworn to destroy us. We have neutralized the threat, and now we are going back to our normal life.